अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ रहीम अली ढिल्लों। आज एक बड़ी ही खूबसूरत म्यूटेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं। और इंटरेस्टिंगली ये म्यूटेशन हमारे पास पहले थी पर हमें पता नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता यही तो लव बर्ड की जो मैं बात करता हूँ कि लव बर्ड की खूबसूरती है कि कोई ना कोई नई म्यूटेशन आ जाती है या कोई ना कोई म्यूटेशन एग्जिस्ट कर रही होती है, वो हिट हो जाती है, समटाइम्स सुपर हिट हो जाती है। तो ये म्यूटेशन, ये भी सुपर हिट म्यूटेशन है आज के दिन। तो मैं बात करने लगा हूँ पेल के बारे में, ठीक है, नॉट पेल फेलो। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि जब हम पेल का नाम लेते हैं कहते हैं पेल फेलो, तो पेल इज़ डिफरेंट म्यूटेशन, पेल फेलो इज़ डिफरेंट म्यूटेशन। पेल जी मेरे पास आज से 3 साल पहले ब्रीड हुआ और मुझे भी नहीं पता था कि ये पेल है, और वो लोगों को दिया, लोगों के पास भी आया, मेरे पास भी था, लेकिन हमें अवेयरनेस ही नहीं थी इस म्यूटेशन की कि ये एक सेपरेट म्यूटेशन है और इस पर भी इस तरह इतनी डिटेल में काम होगा। तो इसीलिए लव बर्ड की लाइफ भी इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत लंबी है इंशाल्लाह। तो ये म्यूटेशन जो पेल जो हमारे पास पहले ही एग्जिस्ट कर रही थी और बड़ी खूबसूरत म्यूटेशन थी, तो इस पे अब जाके बहुत सारा काम होना शुरू हो गया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताता हूँ कि म्यूटेशन पहले कहाँ पे आई और किस तरह चली। 2012 में गालिबन वेनेजुएला का एक ब्रीडर, और उसके पास उससे पहले भी ये बर्ड अच्छा ब्रीड हो रहा था, लेकिन इस ब्रीडर ने इस पर काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए और पहले जो BVA और जो इनका वो म्यूटावी जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे भी डिस्कशन करते रहे। तो पहले इसको रिसेसिव म्यूटेशन समझा, फिर इसको डोमिनेंट म्यूटेशन कुछ लोगों ने कहा, कुछ ब्रीडर्स ने कि मे बी डोमिनेंट है, लेकिन ये इसकी वर्किंग बिल्कुल वैसी है जैसे ओपलाइन की वर्किंग है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। जैसे ओपलाइन का मेल जीन कैरियर है, इसी तरह पेल का मेल भी जीन कैरियर है। तो ये बहरहाल 2012 के अंदर फाइनली डिक्लेयर हुई ये म्यूटेशन कि पेल एक सेपरेट म्यूटेशन है। अब ये है कैसी, नज़र कैसी आती है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताता हूँ। इस जैसे कि नाम से पता चला पेल, तो इसके अंदर कलर थोड़ा लाइट हो जाता है, यानी कि मेलानिन जो उसकी कलर की रिडक्शन है वो तकरीबन 15 से 25% के दरमियान हो जाती है जो नॉर्मल बर्ड होता है उसमें। लेट्स अज्यूम अगर एक आम फिशर जो है उसको हम 15 से 20% फीका कर दें किसी भी रंग में हो, तो वो पेल म्यूटेशन बन जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो इसके अंदर जो इसकी थ्योरी या इसकी रिसर्च में लिखी गई और उसको वो मैंने भी एक्सपीरियंस की, लेकिन हर बर्ड में नहीं, वो ये थी कि जब ये बच्चा होता है तो इसकी आई स्लाइटली रेड है, ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे बड़ा होता जाता है तो रेड आइज़ ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मेरे पास भी, और मैंने बहुत सारे अपने जो हमारे फेलो ब्रीडर्स पाकिस्तान में इसको पेल को ब्रीड करा रहे थे, उनसे जब डिस्कशन में आई बात, तो उनका यार हमारे पास भी यही केस आया कि कुछ बच्चों में रेड आइज़ आई हैं और कुछ में नहीं आई। तो बहरहाल ये कोई सर्टेन चीज़ नहीं है, लेकिन थ्योरी के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है। फिर पेल जो है, अब इसके थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि पेल की वर्किंग्स के कॉम्बिनेशंस क्या हैं, पेल और आम बर्ड में डिफरेंस क्या है, पेल और पेस्टल में डिफरेंस क्या है, तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे हम। सबसे पहले हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं। पेल को अगर आप एक नॉर्मल बर्ड के साथ रखेंगे, तो लेट्स अज्यूम हम ओपलाइन पेल की बात करते हैं जो कि आजकल बड़ा पसंद किया जा रहा है। तो पेल ओपलाइन नॉर्मल ओपलाइन से स्लाइटली उसके बॉडी का मार्किंग्स कम होती जाएंगी, लेकिन रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी, ठीक है। उसके जब प्राइमरी फेदर, जैसे कि आप वीडियो में देखेंगे अभी, जब आप उसके प्राइमरी फेदर खोल रहे हैं तो वो लाइट ग्रेइश हो गए, कुछ सिनेरियोज में थोड़े डार्क ग्रेइश भी हैं। जो पाँव हैं वो पिंक नहीं होंगे, इसमें जो लाइट ग्रे हो जाएंगे। अच्छा, नेल्स सम टाइम डार्क भी आएंगे इसमें, पाँव सम टाइम डार्क भी आएंगे इसमें, लेकिन मोल्ड के बाद वो वॉश होता जाएगा। इसी तरह इसके अंदर बड़े खूबसूरत जो है ना वो कलर ब्राइट हो जाते हैं। मैंने अभी तक जो पेल की एक और ख़ूबसूरती देखी है कि पेल बर्ड के जो हुड है उस पर मास्किंग जो आती है ना ओपलाइन की, वो बहुत कम आती है क्योंकि पेल हो जाता है। इसी तरह जो फिशरी है पेल के अंदर, उसकी भी जो पीछे हेड के मास्किंग है वो भी थोड़ी सी पेल हो जाएगी। आंखें ब्लैक रहेंगी, टेल नॉर्मल कलर में रहेगी, बॉडी कलर 15-25% डिल्यूट हो जाएगा, फीट से स्लाइटली लेस हो जाएगा, फीट स्लाइटली ग्रेइश या स्लाइट ब्राउनिश से उसमें चले जाएंगे। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन होगी इस बर्ड की। देखते ही आपको एक बड़ा ब्राइट सा बर्ड लगेगा और बड़ा इसके कलर थोड़ा स्लाइटली लाइट हो जाएगा। पेल को समझने के लिए तो मैंने काफ़ी डिटेल दे दी। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होते हैं पेल और पेस्टल के दरमियान, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी बर्ड है, येट इट्स वेरी ब्यूटीफुल बर्ड। तो अब पेस्टल और पेल के दरमियान डिफरेंस देखें। पेस्टल को अगर आप इस वीडियो में देखें तो ये जो पेस्टल बर्ड शो हो रहा है और साथ ही पेल बर्ड है। पेस्टल की जो प्राइमरी फेदर हैं बुक कहती है सम टाइम ग्रेइश जाते हैं, सम टाइम ब्राउनिश भी जाते हैं। इसमें अगर आप देखें तो बर्ड के फेदर ज़रा ब्राउनिश साइड पे जा रहे हैं, जबकि पेल के जो फेदर हैं वो हमेशा लाइटिश ग्रेइश साइड पे रहेंगे। तो बड़ा समझने वाले के लिए बड़ा आसान है
पेस्टल और पेल को जज करना। पेस्टल के जो फीट हैं और पेल के जो फीट हैं उसमें भी आपको फ़र्क नज़र आएगा, और सबसे पहले आप फ़ौरन उसके प्राइमरी फैदर से पकड़ेंगे। तो एक तो ये फ़र्क इसके अंदर आपने वीडियो में देख लिया। दूसरा, बड़ी खूबसूरत म्यूटेशन डाइल्यूट। कुछ नए ब्रीडर्स डाइल्यूट और पेल को भी कंफ्यूज कर रहे थे। तो इस वीडियो में अगर आप देखें तो ये दो बर्ड्स हैं, दोनों ब्लू बर्ड्स के अंदर बड़े विजिबली नज़र आ रहा है कि जो डाइल्यूट है उसके प्राइमरी फैदर डार्क ग्रेइश है, ठीक है, सिल्वर ग्रेइश है, लेकिन जो पेल के प्राइमरी फैदर हैं वो अगेन लाइटिश ग्रे साइड पे जा रहे हैं। और बॉडी मार्किंग इसमें नज़र आ रही है आपको, ना पेस्टल में बॉडी मार्किंग नज़र आ रही थी, ना आपको डाइल्यूट के अंदर ओपलाइन की बॉडी मार्किंग नज़र आ रही है, लेकिन पेल ओपलाइन के अंदर बॉडी मार्किंग भी स्लाइटली नज़र आ रही है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा आपको मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आगे भी वीडियो के अंदर थोड़ा सा दिखाऊंगा हर तरह के पेल के कलर्स। अब थोड़ी सी मैं आपसे अपनी वर्किंग, अपना शौक़ भी शेयर करता हूँ कि मैंने इस साल किस किस तरह के पेल्स पे वर्किंग करी। मेरे पास माशाल्लाह ग्रीन में पेल है, ग्रीन ओपलाइन पेल, स्प्लिट ब्लूज़ और ग्रीन जूविंग ओपलाइन पेल्स, मेल फीमेल सारे। अच्छा, उसके अंदर जो एक मैंने थोड़ा सा विजुलाइज़ किया, बीइंग अ ब्रीडर, बीइंग अ बर्ड की इससे मोहब्बत रखने वाला लव बर्ड की म्यूटेशन में, तो मैंने विजुलाइज़ किया कि अगर स्लेटी में डाला जाए तो कैसा लगेगा। तो एक वर्किंग मैंने की और वो स्लेटी के साथ मैंने की। उसमें एक बर्ड आया जो आई बिलीव पाकिस्तान में तो अभी तक कोई पोस्ट नहीं लगी, शायद बाकी दुनिया में भी मेरे ही कुछ दोस्तों ने कहा कि यार बाकी ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हमने ये बर्ड स्लेटी ओपलाइन पेल नहीं देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बर्ड प्रोड्यूस हुआ और आप ये बर्ड देख रहे होंगे, बहुत खूबसूरत बर्ड है, बड़ा चार्मिंग है। दो के आम स्लेटी को आप अगर उस देखें किस तरह मेलानिन रिडक्शन उसके अंदर हुई है, लेकिन बड़ा चार्मिंग बर्ड है। आप लोग इस पर वर्किंग ज़रूर करें, बड़ा खूबसूरत बर्ड मुझे लगा। अच्छा, कम्बिनेशंस पे ही आ जाते हैं थोड़ा सा और के क्या क्या कम्बिनेशन है। जैसा कि मैंने स्लेटी का बता दिया कि स्लेटी में तो मेरा मोस्ट फेवरेट कलर ये है और नज़र भी आ रहा है। इसी तरह पेल को फिर आप ब्लू में लेके जाएं, सिंपल ब्लू में, फिर ब्लू ओपलाइन में, फिर पाब्लू में, फिर पाब्लू ओपलाइन में, फिर ग्रीन यूविंग ओपलाइंस के कम्बिनेशन। हर कम्बिनेशन इस पर खूबसूरत है। आप यूँ समझ लें कि ओपलाइन का नेक्स्ट मॉडल आई है या एक नॉर्मल फिशरी का नेक्स्ट मॉडल पेल है, इतना खूबसूरत बर्ड है। तो आप इसको क्योंकि इसका मेल जो है वो जीन कैरियर है, मेल की वैल्यू ज़्यादा है नॉर्मल फीमेल से, और अगर आप मेल लेते हैं और उसको किसी भी, वो स्प्लिट ब्लू है या वटेवर वर्किंग आप करना चाह रहे हैं, या वो विजुअली पार ब्लू है, उसको आप दूसरी साइड पे कोई नॉर्मल हैन भी दे देंगे तो आपकी सारी फीमेल्स विजुअली पेल आएंगी, मेल सारे स्प्लिट पेल आएंगे। इसका जेनेटिक बिहेवियर सेक्स लिंक्ड रिसेसिव है। मेल होगा तो सारी फीमेल्स विजुअल आएंगी और मेल सारे स्प्लिट आएंगे। दोनों विजुअल पेल लगाएंगे, सारे बच्चे पेल आएंगे। मेल स्प्लिट पेल होगा और फीमेल विजुअल पेल होगी तो मेल फीमेल दोनों पेल भी आएंगे और नॉर्मल भी आएंगे। तो जिस तरह ओपलाइन की वर्किंग है, वेरी सिंपल। अच्छा, फिर आप इसका कम्बिनेशन पाब्लूज़ में मुझे बहुत पसंद आया, वॉलेट पाब्लू ओपलाइन से मुझे बहुत पसंद आया। हमारे यहाँ लोग इस टाइम पाकिस्तान के अंदर लोग बात कर रहे हैं कि वो लवबर्ड की जी अभी पता नहीं क्या हो रहा है। आप यकीन करें कि ग्रीन ओपलाइन पेल सादा नहीं मिल रहा, स्प्लिट ब्लू नहीं मिल रहा। ब्लू ओपलाइन पेल मुझे टिप्स पे पता है 3 4 5 लोग हैं हम जिनके पास है। पाब्लू ओपलाइन पेल इक्का दुक्का के पास है, हैंड्स नहीं मिल रही हैं इसकी। तो अभी पेल पे खासी लंबी वर्किंग होनी है। अच्छा, मैंने एक और भी तजर्बा कर लिया और हो गया मेरे से। मैंने पेल को पेल फैलो में भी डाल दिया, तो थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मैं वो भी बर्ड आपसे शेयर करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा उसके जो प्राइमरी फेदर्स हैं उसमें हल्की सी शीन ग्रेइश पार्ट की आ जाती है, बॉडी और स्मूथ हो जाती है। तो ये भी एक वर्किंग उसमें हुई। तो पेल के कॉम्बिनेशंस काफ़ी सारे हैं, पेल की वर्किंग काफ़ी सारी है, इंतहाई खूबसूरत बर्ड है। और अभी लंबे अरसे तक, अगले साल नहीं, लंबे अरसे तक इस पर वर्किंग होनी है, क्योंकि इसने भी बाकी और म्यूटेशंस में भी डलना है। वो सरप्राइजेज़ हैं और किस किस में मैं वर्किंग कर रहा हूँ वो फिर आने वाली वीडियोस में आपसे शेयर करता रहूँगा। और आई होप कि ये वीडियो पेल से रिलेटेड जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी या जो लोग सोच रहे थे वर्किंग करें ना करें, बेफिक्र होकर पेल पे वर्किंग करें। पेल ओपलाइंस बनाएं और इस पर वो मास्किंग वाला फैक्टर भी पेल ओपलाइन में काम आता है और बड़ा खूबसूरत बर्ड होता है। तो उन सबको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।